सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कुछ पीछे का पूछना है कल के पाठ से, परसों के पाठ से? माइक दे देना उधर भैया। ओम दीदी जी, मेरा प्रश्न श्लोक नंबर 25 से है। जैसे इसमें बताया है कि ज्ञानी लोग को उसी तरह 25वां तो आज पढ़ेंगे। 24 तक किया था ना अपन ने, उत्सीदेयु इमे लोका। अच्छा ठीक है, फिर मैं कल पूछूंगा। मैंने अच्छा आपने आगे पढ़ लिया था, वो तो आज पढ़ेंगे। इधर दे दो। प्रणाम दीदी। 20 नंबर के श्लोक में यहाँ पे बताया गया है कि राजा जनक और सुलभा जी का संवाद हुआ। तो उसमें जनक जी ने कहा कि एक हाथ में कोई चंदन लगाए और दूसरे हाथ में कोई छील डाले तो भी हम सुख दुख में एक जैसे रहते हैं, लेकिन कोई एक हाथ को छीलेगा तो बहुत दर्द होता है, एक हाथ में चंदन लगाएंगे तो ठंडक होती है। एक जैसा भाव कैसे रह सकता है? किसको होता है? लेकिन ये एक हाथ को छीले तो कष्ट होता है, एक हाथ को छीले तो सुखद अनुभूति होती है। ये किसको होता है? सामान्य व्यक्ति को, आपके और हमारे जैसे व्यक्ति को। योगी को शरीर के रूप में तो अलग हो रहा है, ये तो महसूस होगा, भाव के रूप में नहीं होगा। बहुत सारे उदाहरण सुने ना आपने, वंदा वैरागी जैसे, जिनकी आंख को निकाल लिया, उनको मतलब ऐसी ऐसी यातनाएं दी गई। बंदा वैरागी एक बहुत अच्छे योगी हुए हैं और साथ में राष्ट्रभक्त भी थे, तो काफी उनको यातनाएं दी गई, लेकिन उनके चित्त की स्थिति में कोई अंतर नहीं आया। ऐसे बहुत सारे साधक हुए, किसी को सूली पे टांका गया, किसी को अन्य किसी प्रकार की साधन वो यातनाएं दी गई, तो उनका चित्त समता में था, इसलिए वो चिल्लाए नहीं। उससे अनुभूति तो होती है, ऐसा नहीं है कि उनको ज्ञान भी नहीं होगा, अनुभूति तो होगी कि ये छिल रहा है, इसमें ठंड पहुंच रही है ऐसे। पर चित्त और मन के स्तर पे वो क्योंकि शरीर से अलग हैं, जैसे आपका शरीर मेरे से अलग है, लेकिन आप शरीर भाव में जीते हैं, और जब मेरे शरीर को कोई जलाए, हाथ को कोई जलाए, तो आप ऐसी अनुभूति करेंगे जैसे आपके हाथ को कोई जलाए तो कैसा दर्द होगा, तो आपको लगेगा कि ऐसा ही दीदी को भी हो रहा होगा। तो ये एक शरीर का दूसरे शरीर के बारे में ऐसी कल्पना है। लेकिन जो आत्म भाव में जिएगा योगी, तो वो आत्मा को अलग देखता है और शरीर को अलग देखता है, तो वो अपने आत्मा के स्तर पे दुखी नहीं होगा। किसी शरीर को दुखी देखते हुए वो ये कहेगा कि शरीर दुखी है, मैं दुखी नहीं हूँ। दीदी जैसे स्वामी चंद्र स्वामी जी महाराज हैं, डूमेट वाले स्वामी जी, उनको तो 29 साल में आत्म साक्षात्कार हो गया था और वो कर्म कर रहे हैं। तो क्या राजा जनक को भी आत्म साक्षात्कार हो गया था और वो कर्म करते रहे? हाँ, ऐसा ही इतिहास वही बता रहा है, जीवन मुक्त थे जनक। आगे दे दो। ओम दीदी प्रणाम। दीदी पिछले दिनों हम कुछ शब्दों को बार बार सुनते हैं, जैसे किसको? कुछ शब्दों को बार बार सुनते हैं। कौन से शब्द को? किसी भी शब्द को? हाँ, कर्म संन्यास। कर्म संन्यास। और एक चीज सुनते हैं हम, निष्काम कर्म। हाँ, तो इन दोनों शब्द में क्या विशेषता है और क्या उन दोनों में?
कर्म संन्यास वाला तो ये खुद ही बताने वाले हैं आज, तो वहीं चर्चा कर लेंगे। और निष्काम भाव है वो साधना का एक पड़ाव है। जैसे हम अपनी यात्रा के पड़ाव बना लेते हैं ना, यहाँ से हमें दिल्ली जाना है तो कहाँ हम चाय के लिए रुकेंगे, मुजफ्फरनगर रुकेंगे कि मेरठ रुकेंगे, फिर वहाँ थोड़ा फ्रेश होके चाय पानी पी के, या भूखे गए हैं तो वहाँ खाना खा के फिर आगे जाएंगे, ऐसे है। तो योगी की यात्रा तो है आत्म साक्षात्कार और परमात्म साक्षात्कार, लेकिन निष्काम कर्म उसका एक पड़ाव है, उसका एक साधन है, साधन बनने वाली ही है वो भी। इस सारी प्रक्रिया में हमें मुख्य रूप से ये समझना है कि कर्म कभी भी बंधन के कारण नहीं होते हैं। कर्म के प्रति आसक्ति और कर्म के फल की आसक्ति वो बंधन का कारण बनती है। कर्म कभी भी बंधन के कारण नहीं बनते हैं। इसलिए कर्म को कभी भी छोड़ना नहीं है, और ना ही किसी ने छोड़ा। आसक्ति को छोड़ा और हमें भी आसक्ति को ही छोड़ना है। तो पहले तो हम कर्म जब करना ही है तो निठल्ले रहने वाला तो कोटा ही क्रॉस हो गया। अकर्मण्यता में तो रहना ही नहीं है, ये बात तो एक तरफा तो हो गया क्लियर। कर्म तो करना है, लेकिन अभी हम कर रहे हैं सकाम कर्म, कामनाओं को लेके। क्योंकि इस समय की हमारी जो स्थिति है वो ये है कि भाई हमारा सामर्थ्य उतना नहीं है कि हम बिना कामना के कोई कर्म कर सकें। कोई तो कामना होगी ही ना, तो निष्काम कैसे हो सकते हैं? या तो हम कर्म करेंगे ही नहीं, कर्म करेंगे तो कामना तो होगी, उसके फल की कोई तो इच्छा होगी ही होगी। ये हमारी स्थिति है। तो हमें यहाँ बताया जा रहा है कि ठीक है, तुम पहले सकाम कर्म ही करो, पहले तुम आलस से प्रमाद से तो बाहर निकलो, निठल्लापन से तो बाहर निकलो, करो तुम खूब कर्म करो। यहाँ अर्जुन को कर्म में लगाया जा रहा है, और फिर कर्म से भी अगली स्थिति है ज्ञान के द्वारा उसको निष्काम कर्म में कन्वर्ट करना। सकाम कर्म से निष्काम कर्म में प्रवेश करना, यहां से फिर योग शुरू होता है। जैसे योग दर्शन में भी हमें पढ़ाया जाता है ना कि क्लिष्ट वृत्ति अक्लिष्ट वृत्ति। तो मन कभी निर्विचार रहे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, उसका स्वभाव है वो तो सोचेगा, क्योंकि वो सोचने की ही मशीन है। संकल्प विकल्प करने की मशीन का नाम ही मन है। तो ठीक है, उसको अपना काम करने दो, लेकिन पहले जब वो काम कर रही है, जो विचार उठा रही है, अब आपको उन क्लिष्ट विचारों को अक्लिष्ट बनाना है। जो मन में विचार आ रहा है किसी व्यक्ति को, परिस्थिति को, सिचुएशन को देख करके, और वो विचार यदि मेरे को कष्ट दे रहा है, तो अब इस विचार को मुझे डाइवर्ट करना है सुख देने वाला विचार बनाने में। क्योंकि दिक्कत देने वाला जो चीज़ है वो मेरा विचार है, वो स्थिति नहीं है। क्योंकि यदि वो स्थिति दुख देने वाली होती तो वो उन सबको दुख देना चाहिए था जो जो भी उस स्थिति के दृष्टा हैं, और उतना ही दुख देना चाहिए था जितना कि मुझे हो रहा है। लेकिन देखा तो यही जाता है, उसी सिचुएशन में किसी व्यक्ति को तो बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी को बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, किसी को कम पड़ता है। तो इसका मतलब परिस्थिति मेरी स्थिति की जिम्मेदार नहीं है, मेरा विचार, मेरा भाव वो उसका जिम्मेदार है। तो वो जिम्मेदार है तो मुझे उसी को ही परिष्कृत करना है ना। फिर तो क्लिष्ट से अक्लिष्ट में, ऐसे ही सकाम से निष्काम में लेके जाना है। तो काम करने की तो बिल्कुल भी यहाँ पर काम मनाही नहीं की है, काम तो करना है, कर्म तो करना ही करना है, और वो पॉसिबल भी नहीं है कर्म को छोड़ना। ये पॉसिबल है कि सकाम से उसको निष्काम में हम लेके जाएं। और जो कर्म संन्यास वो आज आ ही रहा है, तो वहां उसकी चर्चा कर लेंगे। और कोई प्रश्न है तो बताओ, इधर दे देना, आगे दे दो माइक, आगे पहुंचा ले लो। दीदी प्रणाम। दीदी उस दिन अहंकार की बात चल रही थी ना
कि अहंकार होता है तो व्यक्ति के लिए गिरा देता है। तो जैसे कि किसी व्यक्ति को या हमें अहंकार आ रहा है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे हमारे लिए यदि नहीं पता तो? जैसे आपको बुखार आए तो कैसे पहचानते हो? वो तो शरीर गर्म हो जाता जी। है। पेट दर्द हो तो कैसे पहचानते हो? पेट में दर्द होता है। वो तो स्थूल शरीर में आ जाता है बुखार, थर्मामीटर बता देगा, पर पेट में दर्द हो रहा है उसको कैसे पहचाने? वो तो अनुभव होता है कि हमारे पेट में ऐसे दर्द है। ही अहंकार की भी अनुभूति होती है, क्योंकि सूक्ष्म है ना। तो अब ऐसा लक्षण हम आपको नहीं बता सकते हैं कि भाई इस ऐसा होता है अहंकार। अब जिस व्यक्ति को पेट दर्द है तो चलो आपको तो अनुभूति हो गई, खुद को तो हो ही गई अनुभूति, और दूसरे को कैसे पता लगेगा? वो व्यक्ति रो रहा होगा, चिल्ला रहा होगा, ऐसे कर रहा होगा, या चेहरा कुछ फेडअप हो गया होगा, महसूस होता है ना कि इसको कुछ ना कुछ तो पीड़ा है। मैं अभी 4-5 दिन 6-7 दिन पहले ही एक दिन आई तो पता नहीं मेरे को यहाँ मतलब फेज 1 से चली तभी बहुत जोर से पेट में दर्द हो गया, और यहाँ तक आई तब तक भी रहा, और फिर गाड़ी से और यहाँ तक आई तो बहुत तेज दर्द था। फिर भी मैं क्लास में आ गई तो किसी बहन ने पहचान लिया, बोले आज आपको कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। फिर वो थोड़ी देर के बाद ठीक भी हो गया, 8-10 मिनट के बाद हो गया। तो उसको देखने से ही पता लग गया कि कुछ तो है, गड़बड़ है। तो ऐसे जो जागरूक होते हैं वो फिर उसके क्रियाकलाप को देख के पता लग जाता है। तो जो हमारा आचरण व्यवहार होगा तो उससे फिर दूसरे लोग बता देते हैं ये व्यक्ति बड़ा अहंकारी है, ये व्यक्ति बहुत घमंडी है, ये व्यक्ति बहुत गुस्सेल है, ये व्यक्ति बहुत तुनक मिजाज है, ये व्यक्ति बहुत सहनशील है, ये व्यक्ति बहुत क्षमाशील है। तो अंदर की अनुभूति तो खुद को होती है, जैसे पेट दर्द की आपको होती है ऐसे ही होती है, गुणों की भी और दोषों की भी। और हमारे आचरण व्यवहार से दूसरों को भी थोड़ा आभास मिल जाता है। हो गया? और तो किसी का प्रश्न नहीं है? आगे चलें? ये हमें बता रहे थे, उत्सीदेयु इमे लोकाः अहम चेद अहम न कर्म कुर्याम। ये सारे लोकांतर ही नष्ट हो जाएं यदि मैं कर्म ना करूं तो। क्योंकि अर्जुन क्या कह रहा था कि क्यों मुझे इस युद्ध जैसे घोर कर्म में जोट रहे हो आप, योगी होकर के, योगेश्वर होकर के, मुझे योग के कर्म में क्यों नहीं लगाते हो? ये युद्ध जैसे इतने भीषण कर्म में क्यों लगा रहे हो? तो यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे कि केवल तेरे को नहीं लगा रहा हूं, मैं भी करता हूं। योगेश्वर होते हुए भी मैंने भी कर्म को नहीं छोड़ा है, मैं भी कर्म करता हूं। अगर मैं कर्म ना करूं तो ये सारे लोकांतर ही नष्ट हो जाएं। ईश्वर कुछ भी नहीं करता है और ये सारी सृष्टि का सृजन वो ही करता है। तो ये विरोधाभास हो गया ना। एक तरफ हम कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं करता है ईश्वर, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये सारा ब्रह्मांड की रचना कौन करता है? ईश्वर ही करता है। उसके बिना तो कोई मनुष्य इतना छोटा सा तो करके दिखाए, मनुष्य अपने शरीर को तो बना के दिखाए। मनुष्य शरीर की भी जो रचना है माँ के गर्भ के अंदर, वो कौन करता है? कोई अज्ञात शक्ति करती है। माँ को तो पता भी नहीं है अंदर क्या बन रहा है, और बाहर भी कोई बना नहीं सकता है। वो कहाँ बनाता है, कैसे बनाता है? तो कोई एक अज्ञात शक्ति है, उसने ही इस सारी सृष्टि का क्रिएशन किया है, और करते हुए भी फिर अपने आप को बचा के रखा है, अकर्ता भी रखा है। तो ये एक स्थिति संभव है कि कर्म भी सारा करे और उससे पूर्ण निर्लिप्त भी रहे। तो इसके उदाहरण हमारे सामने योगी हैं, उसके उदाहरण स्वयं ईश्वर हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यदि मैं ना करूं तो ये सारे लोकांतरी नष्ट हो जाएं।
सारे लोकांतरों को जो एक व्यवस्था में रखा है, नहीं तो ये मनुष्य तो इतना खुरापाती है कि ये तो मतलब एक संगठन, एक संस्थान को ही तहस नहस करने में पूरी भूमिका निभाता है और तोड़ देता है। अगर इसके ऊपर कोई शक्ति ना हो तो इस संसार की क्या हालत हो। जो बलवान है वो तो निर्बल को ना जीने दें, जो धनवान है वो गरीब को ना जीने दें, जो रूपवान है वो कुरूप को ना जीने दें, तो बड़ी अव्यवस्था फैल जाए। लेकिन कोई शक्ति है जो कंट्रोल करती है और वो सबको यथा योग्य रखती है। और किसी ने थोड़ी सी भी अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की तो उसको दंड भी देती है। उसके हाथ दिखते नहीं है ईश्वर के, लेकिन दंड देते हैं। घोर पुण्य का भी देते हैं, घोर पाप का भी, वो जल्दी देते हैं। और जो हल्के हल्के पुण्य और पाप हैं उनका थोड़ी देर बाद में मिलता है, जब वो विपाक को प्राप्त होते हैं। लेकिन कर्म फल व्यवस्था ईश्वर ने अपने हाथ में रखी है। इन मनुष्यों के हाथ में रखे तो 2 दिन में लोकांतरों को तहस नहस कर दें, व्यवस्था चले ही नहीं। तो यहाँ पर सब अपना अपना काम कर रहे हैं और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सारे जितने भी ग्रह, उपग्रह, स्टार्स, ये सारे आकाश में लटक रहे हैं ना। इतनी तो साइंस सबने पढ़ी है। तो पृथ्वी भी तो इस आकाश में ही लटक रही है ना। ऐसे सूर्य भी, चंद्र भी, मंगल भी, बुध भी, शुक्र भी, शनि भी, सारे आकाश में ही तो लटक रहे हैं ना। तो गिरते क्यों नहीं है? किसने बांध रखा है इनको परस्पर? कोई एक शक्ति है ना, उसको आप कह रहे हैं कि एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उसने बांध रखा है इनको। और वो इतनी जबरदस्त है, यहाँ भी है वो, लेकिन उसका पता हमें कब चलता है? जब आप 2 मैग्नेट लेंगे और दोनों को नॉर्थ को ऐसे पास लाओगे तो यहाँ आने के बाद एक उधर चला जाएगा, वो टच नहीं करते। तो पता लगा कि इतनी सी जगह में कितनी ज्यादा फोर्स है कि वो आपके दोनों हाथों की जो शक्ति है उससे कई गुना ज्यादा है ये वाली। तो आप मिला नहीं सकते हैं, कितने भी बलवान क्यों ना हो आप। इतनी सारी शक्ति सारे ब्रह्मांड में फैली हुई है। इतने लोग जिंदा हैं, इतने प्राणी श्वास ले रहे हैं। ये प्राण शक्ति कहाँ से आती है? इस ब्रह्मांड में ही है वो। तो ये सारे लोकांतरों को जिसने रचा और उनको टिका के भी रखा हुआ है। आप ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में जो मंत्र बोलते हैं ना, 5वां मंत्र क्या है? नहीं, उससे अगला 5वां, ये तो 4था है। यह प्राण तो निमिष तो ये न द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, जिसने उग्र द्युलोक को और इस पृथ्वी को बनाया और दृढ़ता से उसको धारण भी किया हुआ है। और द्युलोक और पृथ्वीलोक तो उपलक्षण हैं, और भी जितने भी ग्रह उपग्रह हैं उन सबको ये न द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा ये न स्वः स्तभितम ये न नाकः माने स्वर्ग को, यो अंतरिक्षे रजसो विमानः, जिसने इस अंतरिक्ष में रजसः विराजमान है, विमानः विशेष रूप से मान युक्त किया हुआ है, जिसने इस अंतरिक्ष को माने थाम रखा है। तो ये सारे संसार का एक एक पत्ता बोलते हैं ना, ईश्वर के बिना नहीं हिल सकता है, वो यही है। उसकी एक शक्ति काम कर रही है। तो ऐसे ही योगेश्वर कृष्ण का, और दिखता भी नहीं है, तो ऐसे ही जिसने योग की स्थिति को प्राप्त कर लिया वो योगी बहुत बड़ा काम करता है इस सृष्टि में। जो स्थूल रूप से करेगा वो तो दिखेगा। योगी 2 प्रकार के हैं ना, एक चल ब्रह्म, एक अचल ब्रह्म, 2 ब्रह्म के रूप है ना। तो चल ब्रह्म तो दिखता ही है, सगुण साकार रूप तो दिखता ही है। तो जो योगी पतंजलि योगपीठ की तरह से काम करेगा वो तो दिखता ही है कि भाई एक योग में इतनी शक्ति है, और तो कोई ताकत है ही नहीं ना पीछे, ना कोई विदेशी ताकत पीछे है,
ना कोई पीछे की कोई ऐसी परंपरा पीछे थी कि भाई कोई सिद्ध पीठ मिल गया था, ना कोई ऐसी वंश परंपरा से ही थी कि भाई ऐसे बहुत संपन्न परिवार में ये लोग पैदा हुए थे। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। एक ही तो शक्ति है इस सारे के पीछे। वो शक्ति क्या है? योग की शक्ति। तो वो तो दिखती है योगी की, एक योगी कितना काम कर सकता है संसार में। और केवल पतंजलि योग पीठ नहीं, और भी ऐसे योगी हैं जिन्होंने केवल योग की शक्ति से बहुत बड़ी सेवाएं कर रहे हैं। जो दक्षिण में वो एक माता जी हैं, माता अमृतानंदमयी, तो ज्यादा पढ़ी भी नहीं है, बहुत बड़ा काम कर रही है, लेकिन योग की शक्ति। तो एक तो ये दिखती है, और एक ऐसे भी तो योगी हैं जो स्थूल रूप से नहीं देख कुछ भी कर रहे हैं, करते हुए नहीं दिख रहे हैं, कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, जैसे रमण महर्षि हैं। तो बाहर से ऐसे लगेगा कि कुछ भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने कितनी पॉजिटिविटी और कितने अच्छे वाइब्रेशंस, कितनी अच्छी तरंगें इस ब्रह्मांड को दी हैं, उससे तो ये धरती थमी हुई है। बहुत बड़ी सेवा कर सकता है एक योगी, और करता भी है। तो किसी भी फॉर्म में रहे वो, पर योगी होना आवश्यक है। ऐसे कोई मतलब नकल करके बैठे कि मैं भी उनकी तरह बैठा हूं और मैं बहुत बड़ा कल्याण कर रहा हूं और योगी है नहीं, तो फिर वो डबल नुकसान कर रहा है। क्योंकि जो वो था और जो कर सकता था वो भी वो नहीं कर रहा है, और वो मिसगाइड कर रहा है संसार को, और फिर कभी ना कभी उसका पोल पट्टी निकल भी जाती है, तो सामने आ जाती हैं चीजें। तो इसमें भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? उत्सीदेयु इमे लोका न कुर्याम कर्म चेद अहम। यदि मैं कर्म ना करूं तो लोक लोकांतरी नष्ट हो जाएं भाई। तो क्योंकि मैं योगी हूं इसलिए मेरी जिम्मेदारी बड़ी है, बड़े काम करने की, लोक लोकांतरों को थाम के रखने की। आप साधक हो तो आपकी जिम्मेदारी थोड़ी है। जैसे आपसे कहा जाए आप ब्रह्मचारी हैं, तो आपकी जिम्मेदारी कितनी है? अपने शरीर को थाम के रखने की, अपने कर्तव्य कर्म, अपनी पढ़ाई को ठीक से करने की, और आप जिस परिसर में रहते हैं उस परिसर को ठीक रखने की। इतनी जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन महाराज जी आप हम सब से बड़े हैं, तो उनकी जिम्मेदारी कितनी है? पूरे संस्थान को थाम के रखने की, पूरे संगठन को थाम के रखने की, और संगठन के बाहर भी जितने लोग हैं उन सब को भी थाम के रखने की। तो बढ़ती जाती है ना जिम्मेदारी। तो योगेश्वर कृष्ण क्योंकि बड़े योगी हैं, तो इसलिए वो जिम्मेदारी किसकी ले रहे हैं? सब लोगों की। कह रहे हैं लोग ही नष्ट हो जाएं यदि मैं काम ना करूं तो। संकरस्य च कर्ता अहम श्याम, और मैं संकर्ता का कर्ता कहलाऊं। वर्ण संकर की बात पहले अध्याय में कही थी अर्जुन ने, कि अगर हम युद्ध करेंगे तो हम सब लोग तो मर जाएंगे, केवल स्त्रियां रह जाएंगी, तो फिर वो वर्ण संकरता को प्राप्त होंगी, वो दूषित हो जाएंगी, और जो संतानें पैदा होंगी वो वर्ण संकर होंगी, तो अव्यवस्था हो जाएगी ना सारी। तो यहाँ भी कह रहे हैं कि अगर मैं काम ना करूं तो ना किसी को कर्म के बारे में ज्ञान होगा, ना धर्म के बारे में होगा, ना उपासना के बारे में होगा, ना किसी को वर्णाश्रम कर्म के बारे में पता होगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो सारे लोक लोकांतरों के जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो वर्णाश्रम को लेके एक व्यवस्था है, या कर्म को लेके व्यवस्था है, या धर्म को लेकर के व्यवस्था है, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। और वो जो अव्यवस्था होगी वर्ण संकरता, उसका कर्ता, उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं। क्योंकि जिसकी जितनी जिम्मेदारी और उसके फील्ड में यदि अव्यवस्था होती है तो उसका जिम्मेदार कौन? वो व्यक्ति। घर में यदि गड़बड़ हो रही है तो उसका जिम्मेदार घर का मुखिया। संस्थान में गड़बड़ हो रही है तो संस्थान का मुखिया उसका जिम्मेदार है। संगठन में कहीं अव्यवस्था हो रही है तो संगठन का मुखिया उसका जिम्मेदार है। समाज में अव्यवस्था हो रही है तो समाज का मुखिया उसका जिम्मेदार है। राजनीति में अव्यवस्था हो रही है तो राजनीति का मुखिया उसका जिम्मेदार है। कहीं स्कूल कॉलेज में अव्यवस्था हो रही है तो स्कूल कॉलेज का बड़ा व्यक्ति उसका जिम्मेदार है। तो ये कह रहे हैं कि ये सारी अव्यवस्था हो जाएंगी और मैं क्या माना जाऊंगा? उसका कर्ता। संकरस्य च कर्ता श्याम अहम। और ये सारी जो प्रजा है इसको उपहन्याम,
उपहन्याम इमा प्रजा, मैं इस सारी प्रजा को मारने वाला बन जाऊंगा, मतलब मैं एक तरह से उनको मार रहा हूं। अव्यवस्था होगी तो फिर अपने आप ही मरेंगे ना। तो भाई जहां कहीं बड़ा व्यक्ति व्यवस्था को ब्रेक करता है, व्यवस्था की अव्यवस्था बनाता है, तो फिर लोग कहेंगे ना कि जी हमें तो इन्होंने मार दिया। मार दिया मतलब कदम कदम पे परेशानी आ रही है अव्यवस्था के कारण। तो व्यवस्था बनाना किसका काम है? योगियों का सबसे ज्यादा है। और फिर जो जिसकी जहां जिम्मेदारी है, तो यहाँ योगी होना मतलब केवल वस्त्र परिवर्तन करके जो सन्यासी बन गए वो ही योगी हों, ऐसा भाव नहीं है भगवान कृष्ण का। प्रत्येक आत्मा को प्रत्येक अपना कर्म योग में स्थित होके ही करना है। चारों वर्ण आश्रमों की जो आत्माएं हैं उन सबको अपने सभी कर्म कैसे करने हैं? योगस्थ, योग में स्थित होकर के। तो आगे कर्म को ही और आगे बता रहे हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है ये, आप अच्छे से याद कर लियो इसको। तो श्लोक बोलो पहले। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो तथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः, चिकीर्षु लोक संग्रहम्। कर्मणि अविद्वांसो यथा सक्ताः कुर्वन्ति। भारत, हे भारत, हे भरत वंश में पैदा होने वाले अर्जुन, यथा जैसे, अविद्वांसो सक्ताः कर्मणि कुर्वन्ति, जैसे अज्ञानी लोग कर्मों में आसक्त होकर के कर्मों को करते हैं। जो ज्ञानी नहीं है वो कर्मों को कैसे करते हैं? आसक्त होकर के। कमाने लगे तो रात रात तक कमाएंगे, 1 बजे तक भी बिजनेस व्यापार करेंगे, 2 बजे तक भी करेंगे, फिर दिन में भी सुबह उठते उसी काम में लग जाएंगे। और जिसको चोरी डकैती का भी काम करना है या जिसको जो भी काम करना है तो वो कैसे काम करते हैं? आसक्त होकर के। ऐसे ही इसको कैसे करना है विद्वान को? कुर्याद विद्वान तथा असक्तः। वैसे ये ज्ञानी है इसको भी वैसे ही करना है काम, तो भूत की तरह से। लेकिन एक डिफरेंस है, वो सक्तः आसक्त होके करते हैं और इसको असक्तः, इसको अनासक्त होके करना है। भाव में तो अंतर होगा लेकिन क्रिया में अंतर नहीं होगा। क्रिया इसको भी वैसे ही करनी है, ऐसे नहीं करना बोल जी ठीक है थोड़ा बहुत जो हो गया, अब हम तो सन्यासी हैं, जितना हो जाए वही हमारी सेवा बहुत है। आपको भी वैसे ही करना है, बल्कि उनसे ज्यादा करना है। और उसका लाइव उदाहरण देखना है तो स्वामी जी को देख लो, आचार्य जी को देख लो, कैसे काम करते हैं वे लोग। उतना तो मुझे लगता है शायद वो भी नहीं करते होंगे। जो सक्त हैं, आसक्त हैं, वो भी मतलब उतने वेग से नहीं करते हैं। तो कर्म का वेग कैसा है? आंधी तूफान जैसा, अत्यंत क्रियाशील। और अंदर से भाव कैसा है? अत्यंत अनासक्त। अपने लिए थोड़ा सा भी नहीं चाहिए, जितनी आवश्यकता है शरीर को उतना भी नहीं चाहिए। जितना एक सामान्य व्यक्ति को आवश्यकता है ना, खाने की, पहनने की, सोने की, उतनी भी आवश्यकता नहीं है। सामान्य आदमी कम से कम एक बेड का प्रयोग तो करता है सोने के लिए, तो वो योगी बोलता है मुझे एक चटाई बस है। सामान्य व्यक्ति के पास 2-4 ड्रेस तो होती हैं, उसको एक ही बस है। 1-2 जोड़ी जूते चप्पल होते हैं सामान्य व्यक्ति के पास, उनका खड़ाऊ कई साल चलता है। तो अपने ऊपर अत्यंत वस्तुओं के प्रति अनासक्ति और दूसरों के सुख के लिए उतना पुरुषार्थ जितना कि आसक्त व्यक्ति भी नहीं करते हैं। तो इसके ऊपर नीचे की पंक्ति पढ़ लेते हैं फिर आगे चलेंगे। कुर्यात विद्वान तथा असक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम। ये किस लिए करे इतना काम? लोक संग्रहम चिकीर्षु, लोक संग्रह के लिए, खुद के संग्रह के लिए नहीं,
लोक संग्रह को चाहता हुआ, लोक संग्रह को चाहता हुआ मतलब सब लोग समृद्ध हों, सब लोग सुखी हों, इसलिए करता है वो। क्योंकि इस व्यक्ति को पता है कि लोगों को खुशी किससे मिलती है? समृद्धि से। जिसके पास जितनी समृद्धि है स्थूल रूप से वो उतना खुश है। तो समृद्धि ये कहता है दोनों प्रकार की हो, योगी कहता है, आंतरिक भी हो बाह्य भी हो, अभ्युदय भी साथ साथ घटित हो, निश्रेयस भी साथ साथ घटित हो। तो ये केवल यहाँ योगेश्वर कृष्ण का विचार है या ये केवल पतंजलि योगपीठ में घटित होता हुआ हमें दिख रहा है, इतना ही है या कोई और भी मानता है? तो ये एक बहुत बड़े संत हुए हैं जिनकी मैं पुस्तक लेके आई हूँ, स्वामी राम सुखदास जी महाराज। तो इनका पढ़ के सुनाती हूँ आपको। मैंने इनका पढ़ा तो मेरे को अच्छा लगा, तो इसलिए मैं आपके लिए भी लेके आ गई थी इस पुस्तक को। ये इसके ऊपर विशेष लिख रहे हैं, इस सूत्र की, इस श्लोक के ऊपर। और इसके साथ ही अगले वाला भी पढ़ लेते हैं, तो फिर दोनों का मिला करके ना। तो अगले वाला और बोल लीजिए। न बुद्धि भेदम जनयेत जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन् न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम न बुद्धि भेदम जनयेत। कह रहे हैं देखो इनका एक और भी काम है, जो योगी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, इनका एक दायित्व और भी है कि ये अज्ञानाम कर्म संगीनाम बुद्धि भेदम न जनयेत। जो बेचारे अज्ञानी हैं, जिनको अभी ज्ञान ही नहीं है,